उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बेहद सख्त तेवर में दिखे। सीएम ने मंच से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा को अपनी हरकतों से बाज आने को लेकर खुली चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने मंच पर गरजते हुए कहा कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सावधान होकर सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करेंगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना जानती है। दरअसल योगी ने सीएए को लेकर ओवैसी के बयान पर यह पलटवार किया है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी के मंगलवार को होने वाले कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सीएम ने बेहद तल्ख और सख्त लहजे में कहा कि आज यहां पर चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो सिटीजनशिप एक्ट संबोधन के नाम पर लोगों को भड़काने का काम फिर से कर रहा है। सीएम ने एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रबंध किया। अब तक देश में 112 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कानून व्यवस्था, विकास कार्यों इत्यादि पर अपना पक्ष सामने रखते हुए यह भी कहा कि जब संकट का साथी भाजपा है तो वोट पाने का अधिकारी भी भाजपा है। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि भाजपा में नेताओं की कड़ी है, लड़ी है, यानी नेता ही नेता है, मगर वहां बाप और बेटा है। पहले चाचा को याद कर लेते थे, अब तो उन्हें भी नहीं करते। कहा कि बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाया, मगर किसी ने किसानों का भला नहीं किया। किसानों के हित में सोच रखने वाला सिर्फ एक नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं,
इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रभक्त तिलक पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। हमारे पास नेताओं की झड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक पर एक नेता है, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो मैं है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी छुट्टी, बाकी छुट्टी, कोई नहीं दिखता। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। ये परिवार में भी बट गए हैं। ये परिवारवाद की पार्टी है और हमारे यहां हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। किसान नेता के नाम से बहुत लोग जाने गए, बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाने का प्रयास किया, किसानों को गुमराह भी किया और किसान के नाम पर लंबे समय तक राजनीति भी की, लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अगर किसानों का भला किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? चुनाव आए नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितना किसान का कर्जा माफ करते थे? 57,000 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा, कोई काम नहीं, राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,53 करोड़ रुपए देकर, लाख करोड़ रुपए देकर के उन्होंने 10 किस्तों में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किस्तें पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी ने किया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 2,54,00,000 किसानों के खाते में यह पहुंचा दिया है रकम। इस बात को हमको समझना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर देहात, हमीरपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, पीलीभीत, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर ग्रामीण, कानपुर दक्षिण के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आदि मौजूद थे।